हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत से कैंडिडेट्स की क्वेरी और प्रश्न था कि आपकी जो काउंसलिंग से रिलेटेड, तो हमने हर एक का आपका जो प्रश्न है उसको सोल्व करने की यहाँ प्रयास किया है। तो देखिए, सबसे पहले बताएं आपको कब आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी। तो देखिए, 6 से 14 जुलाई के बीच में आपकी जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है। और देखिए दोस्तों, आपके स्टेट की काउंसलिंग की बात करें तो सबसे पहले आपका ऑल इंडिया 15% की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। देन आपका जो हर एक स्टेट का काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो मान लीजिए, अगर आपका काउंसलिंग 10 जुलाई से स्टार्ट होता है तो लगभग हर एक स्टेट का 13 से 14 जुलाई से आपका स्टेट जो काउंसलिंग है 85% वो स्टार्ट होगी। तो इस प्रकार। और देखिए, इस बार क्या आपकी काउंसलिंग में चेंजेस हो सकते हैं, तो ये कंप्लीट हम डिटेल में विद प्रूफ के साथ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ऑल इंडिया 15% काउंसलिंग। और देखिए, ये आपकी एमसीसी कंडक्ट करवाती है। और ये आपकी जो एमसीसी 15% काउंसलिंग कराती है, यही आपकी सबसे फर्स्ट काउंसलिंग होती है। देन आपकी स्टेट की काउंसलिंग होती है, ये ध्यान रखिएगा। और बात करें तो आपकी जो ये 15% काउंसलिंग जो एमसीसी कंडक्ट करवाती है, ये अभी डिले हो रही है। तो इसका क्या कारण है, सबसे पहले यहाँ देखिए आप। और कहीं ना कहीं देखिए, हालांकि एमसीसी ने अपनी जो वेबसाइट है ऑफिशियल इसको अपडेट कर दिया है। तो अब मान के चलिए, आपकी 6 से 14 जुलाई के बीच में काउंसलिंग कभी भी स्टार्ट हो सकती है। और क्या रीज़न है इसके डिले होने का आपको काउंसलिंग के, तो देखिए, आपकी जो सीट इंक्रीज़ होती है एमबीबीएस की, और न्यू मेडिकल कॉलेज जो अलॉट होते हैं उनको अप्रूव करने का काम करता है एनएमसी। तो अभी तक एनएमसी ने जो न्यू मेडिकल कॉलेज और मान लीजिए जो सीट इंक्रीज़ की है, इसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक अपडेट नहीं की है इसकी वेबसाइट पर। तो देखिए, क्योंकि अभी तक जो इसका इंस्पेक्शन ये क्या है, जांच पड़ताल में लगा हुआ है एनएमसी। तो इसने अभी तक आपकी न्यू मेडिकल कॉलेज और कितनी सीट आपकी जो स्टेट में बढ़ेगी, तो अभी तक इसने अपडेट नहीं किया है। ये देख सकते हो, ये लास्ट ईयर 706 ही थे। अभी तक किसी प्रकार से एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने, इसकी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं की है। तो एक ये रीज़न है। नेक्स्ट बात करें, एमसीसी ने अभी तक जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का नोटिफिकेशन है ये भी पब्लिश नहीं किया है। देखिए, हम अगर पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें तो लगभग आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट होती है उससे 6 से 7 दिन मान के चलिए, उससे पहले पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एमसीसी नोटिफिकेशन रिलीज़ करती है। और इनको ये सेंटर और सिटी अलॉट करती है, वहाँ जाकर ये अपना मेडिकल करवा कर ये सर्टिफिकेट बनवाते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। तो अभी तक मान लीजिए, अगर 6 से 14 जुलाई के बीच में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो लगभग जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाना चाहिए था, बट अभी तक नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये इस वजह से भी डिले हो रहा है। वहीं नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो ये देखिए, जैसे ही आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसके जस्ट बाद में आपका जो शेड्यूल है ये एमसीसी रिलीज़ कर देता है। ये लास्ट ईयर का आपका काउंसलिंग का शेड्यूल है। और आप देख सकते हो, लगभग जुलाई में ये आपकी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। और अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका जो राउंड फर्स्ट है उसका रिजल्ट डिक्लेयर होकर आपको एमबीबीएस कॉलेज मिल जाती है। और इस बार भी यही सेम प्रोसेस रहेगा। मान लीजिए, आपका 14 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो लगभग 10 अगस्त तक आपको जो आपका मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये देख सकते हो इतने दिनों में क्या क्या प्रोसेस रहा है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर चॉइस लॉकिंग होती है, और देन आपका सीट अलॉटमेंट और रिजल्ट डिक्लेयर होता है। फिर आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उनको अपलोड करना होता है। और देखिए, लास्ट ईयर तो ये क्या है, कंपलसरी नहीं था, बट इस साल आपका मैंडेटरी हो जाएगा ये अपलोड करना। पूरी संभावना बताई जा रही है इस बार। और आपका फिर आपको कॉलेज अलॉट होता है, वहाँ डीवी करवाना होता है। और इस बार क्या आपकी काउंसलिंग में चेंजेस हो सकते हैं, तो देखिए, सबसे पहले बताया जा रहा है आपका 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग दोनों का रजिस्ट्रेशन इस बार कंबाइंड हो सकता है दोस्तों। और जो एनआरआई काउंसलिंग थी, ये आपके स्टेट जो अथॉरिटीज़ होती है, काउंसलिंग बॉडी होती है, वो करवाती थी। और जिससे क्या है, ये सीट वेकेंट रहने का समस्या रहती थी। बट इस बार एमसीसी आपकी एनआरआई काउंसलिंग करवा सकती है दोस्तों, जिससे क्या है, ये सीट वेकेंट नहीं रहेगी। और वहीं बात करें, आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है ये इस बार ऑनलाइन होगा। और देखिए, पहले का अगर सालों का रिकॉर्ड देखें तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, देन आपको सीट अलॉटमेंट होता था, और आप फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाते थे कॉलेज में जाकर। बट इस बार आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बाद में ऑनलाइन ही आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होंगे, देन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा। अगर किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी तो आपका जो कॉलेज है वो अलॉट होगा। और मान लीजिए, अगर पहले ही अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी रह जाती है तो आपको काउंसलिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इससे जो सीट वैकेंट रहने का है समस्या ये नहीं रहेगी। तो इस बार ये 2 से 3 बदलाव इस बार आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में हो सकते हैं। और हमने बता दिया है क्यों आपकी काउंसलिंग डिले हो रही है। और लगभग आपकी काउंसलिंग है जो 6 से 14 जुलाई के बीच में स्टार्ट हो सकती है। तो अगर आपने दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कीजिए। और काउंसलिंग से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न हो
तो हमसे ज़रूर पूछिए, हम बताने का पूरा प्रयास करते हैं। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।